हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद कुंदन में। तो भाई लोग कैसे हो। सबसे पहले उम्मीद करते हैं भाई लोग सभी बढ़िया होंगे और अच्छे खासा अपने मम्मी पापा फैमिली का सबका बढ़िया से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाई अमेजॉन प्राइम वीडियो जो होता है उसका एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड बनाने वाले बहुत ही जल्द 20 से 30 मिनट के अंदर हम लोग ये वीडियो बना देंगे। 20 से 30 मिनट के अंदर ये डैशबोर्ड आप बनाना सीख जाओगे। चाहे वो आप एक्सपर्ट हो तब भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप बिगिनर्स हो तब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट रहता है ना, कितना भी एडवांस लेवल का मैं समझा दूं, मैं भाई इस तरह समझाता हूँ कि भाई जो नहीं पहली बार पावर बीआई देख रहा ना वो भी समझ जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग भाई मेरा बारे में थोड़ा सा जान लो। बोलोगे भाई आप ये इतना सारा बकचोदी कर रहे हो, आप कौन हो। चलिए थोड़ा सा मैं अपना बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है कुंदन यादव। मैं काम कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट पिछले 1 साल 3 महीनों से। अभी जो मेरा रोल है, बेसिकली मेरा रोल आप लोग जान लो क्या रहता है। मेरा रोल रहता है भाई मेंटेन करना डेटाबेस को, एसक्यूएल सर्वर वगैरह से, माई एसक्यूएल से। और बेसिकली मेरा जो काम रहता है डैशबोर्ड कंपनी के लिए बना के इनसाइट्स वगैरह को जनरेट करना। ठीक, तो ये मेरा रोल है। मैं अपने बारे में बता दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो सीखता हूँ वो मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। अब आप लोग भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग बोलोगे कि भाई ये डैशबोर्ड कॉपी है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं आपका बात को क्लियर करता हूं, मैं एग्री भी करता हूं, क्योंकि भाई पिछला जो डैशबोर्ड मैंने डाला था बहुत लोग बोल रहे थे भाई कॉपी डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले मेरी बात को समझो कि देखो भाई, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता, कंपनी अपना डाटा लीक करने को नहीं देती है। मैंने एक पिछला वीडियो जो बनाया हुआ है जो 1.3K के आसपास व्यू गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कंपनी उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन दे देती है, कंपनी अपना डाटा कभी लीक नहीं करती। ठीक, तो वो वाली बात है। तो मैं भाई वो डायरेक्ट रोज रोज नया नया बताऊँ, इतने सारे डैशबोर्ड मैंने अभी तक अपलोड कर दिया इस चैनल पर। रोज रोज मैं भाई कहाँ से इतना सारा डाटा लाऊंगा। तो जो वीडियो मुझे यूट्यूब का अच्छा लगता है, जो डाटा सेट मुझे लगता है कि भाई इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, भाई मैं उसको उठाता हूँ और आप सभी के लिए वो बना के लेके आ जाता हूँ। ठीक, तो ऐसी बात है। बाकी मुझे कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब आप लोग बोलो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लूंगा वीडियो बनाकर। आप लोग देख लो मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ हैं, 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 500 1000 में कितना कमा लोगे। 10,000 क्या 1,000 रुपया भी नहीं कमा पाऊंगा। मैं भाई डेटा एनालिस्ट से अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ और वहाँ मैं खुश हूँ। ठीक, बस मैं आप सभी के लिए मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि भाई मेरा एक तो जो एक्सप्लेनेशन रहता है प्रोजेक्ट का सबके सामने, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि भाई कंपनी में मुझे करना रहता है। तो ये थोड़ा सा मुझे मिल जाता है, मेरा प्रैक्टिस हो जाता है, मेरा नॉलेज बढ़ जाता है। जैसे ही मैं डैशबोर्ड देखता हूँ तुरंत बना लेता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए मैं जुट जाता हूँ और आप सभी के लिए मेहनत कर लेता हूँ। ठीक, तो ये वाली बात है। बाकी आप लोग भाई जो समझना है समझो, अगर जिसको सीखना है वो सीख सकता है। मैं खूबसूरत सा डैशबोर्ड बहुत ही जल्द इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस तरह का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका ये देखो भाई कॉपी डैशबोर्ड वो आप मत देखो, वो देखो कि भाई आप नॉलेज कितना इससे गेन कर रहे हो। कंपनी को भाई डैशबोर्ड तो सब कोई बना देता है, लेकिन कंपनी को आप क्या इनसाइट जनरेट करते हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कार्ड्स जो मैंने बनाया हुआ है, काउंट ऑफ रेटिंग हमारे पास कितना है, 25 का रेटिंग है। लिस्टेड इन मतलब कितने तरह के हमारे पास जो ड्रामा शोज वगैरह वो सारे हैं, वो कितने हैं, 519 टाइप के। डायरेक्टर हमारे पास कितने हैं, इतने हैं। मिनिमम रिलीज ईयर है जो हमारा था मूवी का वो कब था, तो 1920। मैक्सिमम रिलीज कितना था, तो 2021 में हम लोगों ने लास्ट रिलीज किया हुआ था। रेटिंग देख सकते हो शोज के हिसाब से, तो 13+ का रेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना। शोज आईडी 2117। उसी तरह का देख सकते हो यहाँ पे ड्रामा में हमारे पास जो शोज है वो देख सकते हो टोटल कितना है, 986। उसी तरह कंट्री वाइज देख सकते हो कि भाई इंडिया में कितना है, तो यहाँ पे देखो शोज आईडी यहाँ पे दिख रहा है 229, क्योंकि भाई ये डिस्टिंक्ट काउंट है, ये समझना। ये शोज आईडी है लेकिन 229 से जो है इंडिया में है। उसी तरह मूवी का आप देख सकते हो कितना है, 80% मूवी से है, 20% के अदर से है। यहाँ पे ईयर वाइज कंपेरिजन देख सकते हो कि भाई क्या है, मतलब यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम उठा हुआ है। तो इसको हम लोग देखें तो देखो क्या है, 2021 में जो हमारा मूवी रिलीज हुआ था उसमें सबसे ज्यादा शोज आईडी जो मूवी था वो हमारा ग्रो किया था। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सब समझाना पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं और एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ठीक, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ये क्या हो गया, तो मैं इसको अपनी जगह पे वापस डाल देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मुझे करना पड़ेगा एक न्यू रिपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक, तो अभी ब्लैंक रिपोर्ट लोड हो जाएगा। तब तक देखो भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको
आप लोग ये बताओ कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कि भाई मुझे डेटा एनालिस्ट का रोड मैप दे दो, या पावर बीआई पूरा सिखाओ, या माई एसक्यूएल का वीडियो चाहिए, जिसका चाहिए आप लोग बोल सकते हो। ठीक, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह मैं भाई देखो ऐसे समझाऊंगा ना कि मैं एक डाटा एनालिस्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपके साथ फ्रैंक होकर बात करूंगा। तो कोई भी लैंग्वेज को लेकर मैं कमेंट मत कर देना कि भाई आप एक डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट हो और आपका लैंग्वेज कैसा है। तो भाई लैंग्वेज पे मत जाओ, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ एक फ्रैंक की तरह समझाना। जैसे कि आपने खान सर का देखा वो क्या कैसे वर्ड यूज़ करता है, तो भाई वो मैटर नहीं करता कि भाई कौन आपको पढ़ा रहा, मेन बात आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि मैथ वाले टीचर ने आपको भाई समझा दिया, क्या भाई ये समझ में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, आपने बोला हाँ हाँ हाँ, मुंडी हिला दिया, माथा हिला दिया मतलब, और आपको समझ में नहीं आया। तो वो वाली बातें मत करना, आप मेरे साथ फ्रैंक होके रहो और चीज़ों को सीखते जाओ। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये होम टैब देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट व्यू सेक्शन। यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिपोर्ट व्यू में क्या अंतर है और डैशबोर्ड में क्या अंतर है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो मेरा अभी काम नहीं है। एक्सेल से यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो डायरेक्ट, या यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, सैंपल डाटा यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से जैसे कि देख सकते हो इंटायर डाटा पे आप क्लिक करोगे तो न्यू टेबल बना सकते हो। गेट डाटा करके आप मल्टीपल सोर्सेज से अपने डाटा को ले सकते हो। वहीं देख सकते हो एसक्यूएल सर्वर से डाटा आप चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से क्लिक करके जो आपके पास है एसक्यूएल सर्वर का नाम दीजिए और ये डाटा आपका कनेक्ट करके दे देगा। वहीं बात करते हैं रिसेंट सोर्सेस, आप देख सकते हो कौन कौन से टाइप के डाटा को आपने कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि देख सकते हो मैं सीएसवी डाटा एक्सेल्स और यहाँ पे लोकल होस्ट एसक्यूएल से किया हूँ। डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। न्यू विजुअल बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं जाएंगे। नीचे आपको टेबल व्यू देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अपने टेबल को देख सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई टेबल नहीं है। और नीचे आपको रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी की फॉरेन की तरह काम करता है, यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती है। ठीक, तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे हम लोग, और सिंपली गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। और हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है अभी सीएसवी फॉर्मेट में, तो हम लोग क्लिक करेंगे टेक्स्ट और सीएसवी फॉर्मेट में। इस डाटा का लिंक मैं हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से, जो बिगनर्स है वो भी बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखो अगर जो बिगनर्स हैं वो अगर चाहते हैं कुछ प्रोजेक्ट ऐड करना अपने एथी में रिज्यूमे में, तो वो फ्रॉड कार्ड डिटेक्शन वाला डाल सकते हैं, एचआर एनालिटिक्स का डाल सकते हैं, कुछ पिज्जा सेल्स का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप डाल सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डाटा को लोड करने का, दूसरा ट्रांसफॉर्म करने का। लोड करिएगा तो आपका डाटा लोड हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म डाटा के बारे में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर। तो देखो ट्रांसफॉर्म डाटा क्या है भाई, अब ये है भाई पावर क्वेरी। इंटरव्यू में यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई पावर क्वेरी में क्या अंतर है और पावर पाइवट में क्या अंतर है। तो इसके बारे में फिर से मैं डीप नहीं जाऊंगा, मैं जो बोलता रहता हूँ सिर्फ क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या इंटरव्यू के लिए मैं पर्सनल क्वेश्चन में बोलोगे तो मैं सीरीज ला दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप जब आओगे तो आपको सबसे पहले तो कॉलम क्वालिटी को यहाँ पे चेक करना आता है, कि जैसे कि इसमें देख सकते हो 100% डाटा है, लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ तो 99% डाटा है। वहीं अगर मैं जाऊँ तो इसमें देख सकते हो 37% डाटा है। अब डुप्लीकेट तो मुझे पता चल गया, मतलब नल वैल्यूज वगैरह फाइंड करना ये मेन होता है, कि आप अपने भाई डाटा को पहले रिप्रेजेंट करने से पहले कि भाई डाटा को क्लीन कर लो। लेकिन भाई मेरे पास जो डाटा है, हो सकता है कि जो जीरो बबल्स है और इसमें ब्लैंक है, हो सकता है इसमें डाटा नहीं है। तो अगर मैं इसको मैं उड़ाता हूँ ना, या मैं 2-3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करके मैं सारा डाटा देख लूंगा और ब्लैंक को मैं सिंपली चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ब्लैंक को रिमूव करके ओके करूँगा, मान के चलो मैंने ब्लैंक को रिमूव किया, तो क्या होगा ना कि ब्लैंक के साथ जो इधर का कॉलम था ना, ये रो, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मतलब हट जाएगा। ठीक, तो वो मुझे नहीं करना, और जो भी आप स्टेप करोगे सारा आपको राइट साइड में दिखते जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो वापस से जो मेरा वैल्यूज था वो सारे वापस से हो गया। ठीक, वापस से आ गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप जा सकते हो रिप्लेस वैल्यूज पर। जैसे ही रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करोगे, आपको सेम टू सेम ब्लैंक यहाँ पे लिखना है, जो भी है LANK मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा इस कीबोर्ड का भी काम नहीं करता, तो मैं सिंपली आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ब्लैंक लिखना है और ब्लैंक को रिप्लेस कर देना है अदर से। इससे क्या होगा कि आपका डाटा जो होगा भाई कभी मतलब एरर नहीं होगा। ठीक, या तो आप 0 से रिप्लेस कर दो, जो कि आपको फर्क नहीं करेगा आपके डाटा के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पावर क्वेरी में करना रहता है।
अगर आपका कॉलम का रो वगैरह नहीं बना हुआ है, जैसे कि शो आईडी टाइप ये सब नहीं बना है, तो आप यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर पे क्लिक कर सकते हो। किसी भी कॉलम का डाटा टाइप चेक करना है तो अगर आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे जाओगे तो देखो डाटा टाइप आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करने को मिल जाता है। आप मर्ज क्वेरी करके एक न्यू टेबल बना सकते हो, मतलब मल्टीपल टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो, तो वो देख लेना। फिलहाल मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट में ही बना के दिखाऊंगा कि कैसे मैं ये नल वैल्यूज़ वगैरह को वहाँ पे अनचेक करके फिल्टर करके काम करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे कोई दरकार नहीं है, आप डाटा टाइप वगैरह को चेक कर लीजिएगा और जो आपको रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसमें नल वैल्यूज़ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है रिमूव करना, क्यों अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं इसमें भी नल को रिप्लेस कर सकता हूँ अदर से, बट मुझे इसमें दरकार नहीं है। आप यहाँ पे डाटा टाइप देख सकते हो, डेट एडेड में डाटा टाइप इसका क्या है, तो डेट फॉर्मेट में है। अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई पे करूँगा तो जो आपने चेंजेस किया वो हो जाए, और सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ मतलब ये मतलब चेंजेस हो जाएगा लेकिन इसी पेज पे रह जाओगे। अगर आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आप रिपोर्ट व्यू सेक्शन में जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक, तो मैंने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, तो यहाँ पे सारा डाटा मेरा लोड होके आ चुका है। आप हमारा राइट साइड में आपको टेबल देखने को मिल जाएगा जो कि आपने डाटा को लोड किया हुआ है। यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन सेक्शन का मिल जाता है जो कि आपको विजुअलाइज करना है। यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने डाटा को फिल्टर वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और वहीं पे अगर आपके पास ज़्यादा टेबल रहता तो आपको रिलेशनशिप यहाँ पे टेबल में देखने को मिल जाता मॉडल व्यू में। फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है, उसको भी आप चाहो तो टेबल व्यू पे क्लिक करके सारे यहाँ पे देख सकते हो, जो भी करना है आप ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो काम करना है उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा भाई कि मुझे कैनवास का बैकग्राउंड चाहिए, और बैकग्राउंड के लिए जो कलर है इसका कलर कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कलर मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि आपको भी तो देना है ना। तो सिंपली मैं जाऊँगा कैनवास पे, और कैनवास सेटिंग के बाद जाने के बाद कैनवास बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में जाने के बाद मैं जाऊँगा कलर के ऑप्शन पे, और मैं जाऊँगा मोर कलर पे, और मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लूँगा कॉपी पूरा को, क्योंकि भाई मुझे इसका लगेगा काम। तो कंट्रोल सी मैंने कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं आ जाऊँगा कैनवास बैकग्राउंड में अपना जो कि मुझे चाहिए। तो मैं जाता हूँ कैनवास बैकग्राउंड, कलर, मोर कलर, और मोर कलर में जाने के बाद मैं करूँगा कंट्रोल वी, और ये कलर मेरा आ चुका है। मैं इसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरा बैकग्राउंड नहीं आया, तो ये कारण रहता है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से कर लिया करें। ठीक, तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले मुझे लेना है कार्ड। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुराना कार्ड को भी ले सकते हो। ठीक, ये पुराना कार्ड है, सिंपली इसको लेने से क्या होगा, आप एक कार्ड को बना लो और इसको कॉपी पेस्ट कर दो 6 बार। तो ये भी आप कर सकते हो, एक कार्ड को डिजाइन कर लो और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके अब यहाँ से लगातार 6 लगा सकते हो। ठीक, लेकिन मैं क्या करूँगा इस बार ये कार्ड नहीं, मैं न्यू कार्ड को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ न्यू कार्ड में कि भाई एक ही बार में बहुत सारा डाटा को डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे टाइटल चाहिए कि कितने हैं, तो इसको मैं लेके चलता हूँ, टाइटल को और डाटा में डालूंगा। और यहाँ से फर्स्ट नहीं, इसमें से मुझे काउंट चाहिए डिस्टिंक्ट, वो भी। तो यहाँ से मैंने काउंट इसका निकाल लिया जितना भी काउंट है, और ये निकालने के बाद मुझे चाहिए रेटिंग्स, तो मैं रेटिंग्स को भी उठा के डाल देता हूँ। मुझे रेटिंग्स चाहिए और रेटिंग का भी मुझे काउंट चाहिए, रेटिंग काउंट हो गया। और मुझे क्या चाहिए, रेटिंग काउंट के बाद मेरे पास कितने डायरेक्टर्स हैं वो जानना है, तो मैं डायरेक्टर्स का भी काउंट ले लूँगा। डायरेक्टर्स को मैंने डाला, मैं जाऊँगा काउंट डिस्टिंक्ट में, और डायरेक्टर के बाद मुझे तो और 2 तो मिल जाएंगे रिलीज ईयर से, और एक मुझे चाहिए मैं देख लेता हूँ, और एक मुझे क्या चाहिए रिलीज ईयर के बाद काउंट ऑफ लिस्टेड इन का मुझे चाहिए। तो ठीक, तो लिस्टेड इन का भी काउंट मुझे चाहिए, ये भी मैं ले लेता हूँ। और इसमें से मुझे चाहिए काउंट, और मुझे चाहिए रिलीज ईयर। रिलीज ईयर में चाहिए मुझे मिनिमम, तो मैं कर दिया मिनिमम। और रिलीज ईयर के बाद मुझे चाहिए एक मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम कर दिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें दिख सके। अब बोलोगे भाई अब इसमें तो आया नहीं सारी चीज़ें, तो वेट करिए भाई। मैं जाऊँगा इसका अंदर, और मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर, और सिंगल रो में मुझे कितने कार्ड दिखाना है, मुझे दिखाने हैं 6, क्योंकि मेरे पास 6 है। ठीक,
तो हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्ड आ चुके हैं मेरे पास टोटल। पुराना वाला में क्या था कि भाई आपको एक एक करके डिजाइन करना पड़ता था, लेकिन न्यू वाला का ये फीचर है। अब देखो, अब सबसे पहले जो मुझे क्या क्या करना है वो समझते हैं। तो देखो, मैं अगर जाऊँ तो सबसे पहले तो मुझे इसका कलर वाइट चाहिए, तो मैं जाऊँगा कॉलेट वैल्यूज़ के अंदर। कॉलेट वैल्यूज़ में जाने के बाद मुझे बोल्ड चाहिए, और बोल्ड करने के बाद मुझे इसका जो कलर चाहिए वो चाहिए वाइट। वाइट चाहिए, ठीक। वाइट करने के बाद आपको दिखेगा नहीं, और इसका मैं थोड़ा सा फ्रंट साइज छोटा करके 40 के आसपास कर लेता हूँ। 40 ठीक है, चलो। 40 करने के बाद अब मैं इसका बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ सबसे पहले, ताकि वो मुझे दिखे। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर, मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। बैकग्राउंड जाने के बाद मैं जाऊँगा विजुअल के अंदर, और कार्ड का भी बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो कार्ड का बैकग्राउंड के लिए मुझे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें दिख रही है, और शायद मेरा इसका कलर मैंने गलत किया है, मुझे इसका कलर ब्लू करना है। तो मैं जाऊँगा वापस से विजुअल के अंदर, और कार्ड को बंद करूँगा कॉलेट वैल्यूज़ के अंदर, और इसका कलर मुझे चाहिए ब्लू, ये वाला। ये देखो, अब मुझे उसका लेवल चाहिए, लेवल 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 चाहिए मुझे वाइट कलर, और ये चाहिए मिडिल में, ठीक। तो इसको मैं कर लेता हूँ वाइट कलर। वाइट करने के बाद और थोड़ा सा बोल्ड, और मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर करने के बाद मुझे और इसमें क्या करना है, ये लेआउट कॉलेट वैल्यूज़ के अंदर मुझे ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ नीचे, और ये पोजीशन जो है लेवल का एबव, अगर बिलो में करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, तो फिर एबव ठीक ही है, मैं एबव को ही रखता हूँ। चलो ठीक है, सारा कुछ दिख रहा। या मैं इसको टाइटल को टेक्स्ट वॉक, ठीक है, चलो कोई नहीं, बीच में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका डेसिमल प्लेस को सबसे पहले कम करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ जो आपको बताता हूँ। मुझे चाहिए कोलेट वैल्यूज़। कोलेट वैल्यूज़ में एक एक करके, जैसे सबसे पहले टाइटल का, और टाइटल का मुझे वैल्यूज़ के अंदर जो डेसिमल को कम करना होगा मुझे। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर, और ये रहा डेसिमल जो है, इसको मुझे चाहिए एक ही प्लेस का डेसिमल। 9, ये 2 रख लें क्या, तो 9.66, ठीक है। 2 डेसिमल रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। तो 9.66। इसी तरह मैं बाकी का कर लूँगा। डायरेक्टर का मुझे करना है, तो मैं जाता हूँ काउंट ऑफ डायरेक्टर पे, और इसका भी जो डेसिमल प्लेस मुझे 2 ही दे दो भाई। तो इसका भी मैं डेसिमल प्लेस कर लेता हूँ 2, ठीक। तो अब अच्छा लग रहा, ठीक ठाक। अब मुझे इसका क्या करना है, इसका मैं एक और चीज़ करूँगा, जो जनरल में जाके विजुअल में मुझे इसका जो लेआउट है वो चाहिए रेक्टेंगल वाला, सिंगल रो स्टाइल कार्ड का, ठीक ठाक है। लेकिन मैं जाऊँगा कार्ड्स के अंदर शायद, और कार्ड्स के अंदर में ये शेप में मुझे चाहिए राउंडेड वाला, ठीक। अच्छा लग रहा। और इसमें मैं एक बॉर्डर दे सकता हूँ, विजुअल बॉर्डर दे देता हूँ एक वाइट कलर का। मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट के अंदर, और इफ़ेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं एक विजुअल बॉर्डर दे दूँगा। अब बॉर्डर देने के बाद कलर मैं कर दूँगा इसका वाइट, और बॉर्डर कितना देना है, तो 22 पिक्सल के आसपास राउंडेड वाला। तो ऐसे करके ये दिखेगा, देख सकते हो। ये बॉर्डर में नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा, क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैं फिर से वापस जाऊँगा, और जनरल के अंदर मैं इसका बॉर्डर नहीं चाहता हूँ भाई अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आपको कारण बताऊँगा, क्योंकि न्यू वाला कार्ड में ज़रूरी नहीं रहता, और मुझे जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे शेडो नहीं चाहिए, ग्लो चाहिए, थोड़ा थोड़ा ग्लो करूँगा। ग्लो भी नहीं चाहिए मुझे, एक्शन बार चाहिए। और एक्शन बार जो चाहिए मुझे, वो चाहिए ब्लू कलर का, लेफ़्ट में चाहिए, ठीक है। तो लेफ़्ट में ब्लू कलर का चाहिए दो, और इसका थोड़ा सा
विथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 5-6 के आसपास। ठीक, अब देखो ये कार्ड वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट पूरा बढ़िया तरीके से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे प्रोजेक्ट में। कार्ड वाला काम हमारा कंप्लीट होने के बाद और हमें कार्ड का देख लेते हैं। कार्ड का मैंने को हो मुझे कलर वो करना था, चलो कोई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, तुरंत थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। इस पर मैं एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। कॉलेट वैल्यूज़ का कलर मुझे चाहिए वाइट और लेवल का कलर मुझे चाहिए ब्लू, लेकिन एक ही में अप्लाई हो रहा है यार, ये मुझे सब में चाहिए। तो मैं वापस से इसको कर लेता हूँ ब्लू और मैं करूँगा ऑल, और ऑल का कलर मुझे दे दो भाई वाइट और लेवल का कलर मुझे दे दो ब्लू। तो मैं जाता हूँ नीचे और लेवल पे करूँगा लेवल 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 मुझे चाहिए बोल्ड में, लेकिन इसका कलर मुझे चाहिए ये वाला। अब देखो अब ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये काउंट ऑफ डायरेक्टर का कलर अभी भी वो है यार। चलो कोई नहीं, कर ही लेते हैं। सीरीज में जाके काउंट ऑफ डायरेक्टर, इसका कलर भाई वाइट दे दो। चलिए कंप्लीट, अब कार्ड कंप्लीट हो गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रेटिंग्स। एक तो रेटिंग्स वाला बनाना पड़ेगा, तो रेटिंग वाला बना लेते हैं। रेटिंग वाला बनाने के लिए ये मुझे रेटिंग के वाइज बनाना पड़ेगा, तो चलिए कोई नहीं, रेटिंग वाला बनाते हैं। ये मेरा स्टैक बार चार्ट है, तो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट स्टैक बार चार्ट काउंट ऑफ सोर्स आईडी के हिसाब से। तो मैं जाता हूँ बाहर क्लिक करके स्टैक बार चार्ट पर, मैंने ले लिया एक स्टैक बार चार्ट। और स्टैक बार चार्ट में मुझे जो चाहिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और स्टैक बार चार्ट में मुझे जो चाहिए वो चाहिए रेटिंग, और रेटिंग में मुझे चाहिए सोर्स आईडी, वो भी काउंट किया हुआ डिस्टिंक्ट। या इसको थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं इतना तक। अब जो इसमें मुझे फॉर्मेट करना है, सबसे पहले अगर मैं इसमें जाऊं और इसका मुझे वाई एक्सिस से सबसे पहले तो टाइटल जो है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टाइटल को करता हूं ऑफ। और सेम मुझे करना है एक्स एक्सिस के लिए भी टाइटल को करना है ऑफ। ठीक, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं जाऊंगा जनरल्स के अंदर, और जनरल के अंदर इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे विजुअल बॉर्डर चाहिए। और विजुअल बॉर्डर चाहिए वो भी वाइट कलर का, और वाइट कलर का चाहने के बाद इतना देते हैं 16 या, ठीक। और इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ठीक। और नीचे जाता हूँ और क्या चाहिए मुझे, विजुअल बॉर्डर को मैं अगर बंद करता हूँ, शेडो नहीं चाहिए। और टाइटल के अंदर मुझे चाहिए एक डिवाइडर, और टाइटल ये मेरा रहेगा सोर्स बाय रेटिंग। रेटिंग बाय शो मैं लिख सकता हूँ, तो रेटिंग बाय शो, तो बाय मैं बी नहीं काम करता तो वाई में लिख रहा हूँ शो, रेटिंग बाय शो। इसको कर लेता हूँ बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद वाइट कलर, और इसको कर लेता हूँ सेंटर में। सेंटर में आ गया। और फटाफट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा विजुअल में, एक्स एक्सिस, इन सभी का जो कलर मुझे करना है ये वाइट करना था। और ग्रिड लाइंस तो मुझे चाहिए नहीं, वर्टिकली बंद हो जाओ। हॉरिजेंटली है क्या, हॉरिजेंटली ग्रिड लाइंस है ही नहीं। एक्सिस में, एक्सिस के अंदर मुझे एक्स एक्सिस में क्या करना पड़ेगा,
एक्स एक्सिस का भी वैल्यू मुझे चाहिए वाइट कलर का। एक बार मैं फॉर्मेट कर लूँगा तो मुझे फिर नेक्स्ट में दिक्कत नहीं होगा। और डिवाइडर का कलर मैंने चेंज नहीं किया, तो मुझे डिवाइडर का भी कलर चेंज करना होगा। इफेक्ट के अंदर टाइटल का जो डिवाइडर है, डिवाइडर का कलर भी चाहिए मुझे वाइट, और इसका भी थोड़ा सा मैं बढ़ा चाहता हूँ 2 पिक्सल के आसपास। तो देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। रेटिंग बाय सोर्स बढ़िया लग रहा। रेटिंग निकाल दिया मैंने 100 के हिसाब से, तो कैपिटल आर कर लेते हैं थोड़ा सा इसका टाइटल, जो कि छोटी छोटी चीज़ें भाई आपको बहुत मैटर करती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंपनी में ये बोला जाता है, ठीक। तो देखो अब अच्छा लग रहा है, रेटिंग बाय सोर्स के हिसाब से हो गया। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए एक अमेजोन प्राइम का लोगो नेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, अमेजोन प्राइम का एक लोगो लेने के लिए मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट्स के अंदर, इंसर्ट के अंदर जाने के बाद इमेजेस, और ये प्राइम लोगो का जो है मेरे पास, मैं ओपन करूँगा। अब प्राइम लोगो ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा इसका पास, और मैं बोलूँगा इसको फॉर्मेट करके दे दो भाई होम के अंदर, और फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट में भाई इसको कर दो। तो इसका ही बॉर्डर वगैरह सब कुछ आ गया, 2 चीज़ें कंप्लीट। फटाफट से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जा रहा। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ, क्योंकि ये जो है ये सेंटर में हो जाए। अब इसको इतना लाने के बाद अब मुझे तीसरा चार्ट चाहिए। तीसरा चार्ट क्या चाहिए, तो मैं वापस से आता हूँ, और ये मुझे सेम चाहिए, लेकिन इस पर चाहिए मुझे लिस्टेड इन के तरफ से, ठीक। तो मैं सेम कॉपी करता हूँ, और इसका एक बार मैं कलर कोड देख लेता हूँ क्या कलर कोड है इसका, क्योंकि भाई मैं जाऊँगा बार्स के अंदर, बार्स के अंदर जाने के बाद कलर, चलो ये ब्लू ही लिया हुआ है, ये कलर का कोड कॉपी करके देखें क्या। FF करके है, तो इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ एक बार, और मैं इस बार इसमें आता हूँ, और इसका भी एक बार कलर में जांचना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं फिर भी। मैं जाऊँ कलर्स में, मोर कलर्स, तो ठीक ठाक है, सेम है, तो कोई नहीं। अब मुझे चाहिए सेम यही वाला, तो मैं करूँगा कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये कॉपी हो गया। अब मुझे इसका यहाँ पे लेके आना है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सेट हो जाए, और इसको भी थोड़ा सा छोटा ताकि सब हो जाए। या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, देखो मैं आपको एक नया चीज़ सिखाता हूँ। आपको ऐसे करके क्लिक करना है, और सबको क्लिक करना है, ले जाना है, ठीक। ऐसे ले जाने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर, और अलाइन के अंदर, और आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दिए, आप बराबर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। और इसमें मुझे एक चेंजेस करना है, जो कि मुझे सोर्स आईडीज के हिसाब से रेटिंग नहीं चाहिए, इस पर मुझे चाहिए लिस्टेड इन। और लिस्टेड इन में जाने के बाद मैं इसमें जो रिमूव करने वाला था नल वैल्यूज़ को, उसको मैं क्या करूँगा, देखो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, ठीक। अब ये नल वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस कर दूँगा ब्लैंक को, तो यहाँ से मेरा फिल्टर होकर ये वैल्यूज रिप्लेस हो गया जो मुझे चाहिए था, ठीक। तो ये कंप्लीट रेटिंग शो का भी मस्त दिख रहा अच्छे तरीके से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब न्यू न्यू पे चलते हैं। तो और हमें क्या करना है भाई, अब एक चाहिए मुझे मूवीज़ और टीवी शोज़ के हिसाब से एक ये वाला चार्ट, ये आपका है डोनेट चार्ट। तो एक बार मुझे डोनेट चार्ट चाहिए रेटिंग का शो के हिसाब से, तो देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए बनाते हैं। क्यों मैं मैप वाला लास्ट में बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये हो गया मेरे पास, और इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, और इसमें मुझे चाहिए सोर्स आईडी, इसमें भी चाहिए वैल्यूज़ में, और लेजेंड में मुझे चाहिए टाइप शायद, तो टाइप टाइप टाइप, और टाइप के अंदर मैं जाऊंगा फिल्टर्स में,
और फिल्टर्स में जाने के बाद टाइप में मुझे चाहिए जो सिर्फ मैं वही लूँगा। मुझे देखना है सिर्फ मूवीज़ एंड टीवी शोज। हो गया। फिल्टर को हाइड करते हैं और किसी एक पर जाते हैं और इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट पेंटर करके सारा कुछ हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फटाफट से हो गया, कोई झमेला नहीं। डिवाइडर वगैरह सब कुछ आ गया। टाइटल वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना। और मैं जो जो करना चाहिए, डेटा लेबल्स मुझे चाहिए क्या, डेटा लेबल्स अगर मैं बंद करूँ तो डेटा लेबल्स तो मुझे ठीक ठाक है, चलो रख ही लेते हैं आउटसाइड की तरफ। और वैल्यूज़ के अंदर वाइट कलर का मस्त लग रहा। लेजेंड का भी कलर मुझे थोड़ा सा, लेजेंड में ऑफ भी कर सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हो, लेकिन पता चलना चाहिए क्या है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। चलो लेजेंड का बोल्ड करके, इसका टाइटल मैं नहीं चाहता हूँ लेजेंड वाला, तो ये टाइप वाला, तो मूवी और टीवी शो ठीक है। अब ठीक बढ़िया सा दिख रहा। और इसका कलर ठीक ठाक है। चलो मैं अगर देखूँ तो कलर इसका थोड़ा सा ये कम है, तो इसको मैं कर लेता हूँ, इसका कलर कोड को कॉपी। मैं जाऊँगा इसका अंदर, मैं जाऊँगा स्लाइसर्स के अंदर, और मूवीज़ का जो कलर है मोर कलर, ये देख सकते हो इसका कलर कुछ अलग है, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं जाऊँगा स्लाइसर्स के अंदर। स्लाइसर्स में बोलूँगा भाई मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मैं जाऊँगा मोर कलर के अंदर और इसको कर दूँगा ख़त्म, कंट्रोल वी। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा ये ब्लू है, और इसके लिए मुझे चाहिए ये वाला हल्का सा ब्लू। तो देखो ये वाला कलर ठीक। तो ये भी चार्ट बन के रेडी, फटाफट से हम लोगों ने बना लिया। ये भी काउंट ऑफ सोसाइटी मस्त सा। और अब हमें क्या चाहिए, जो लास्ट मुझे चाहिए एक एरिया चार्ट चाहिए। ठीक, ये है मेरा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट को मैंने कैसे बनाया हुआ है ये दिखा दूंगा, आपको बताता हूँ। हमारे पास सिर्फ एरिया चार्ट रह गया, उसके बाद मैप रह गया। मैप का भी मैं दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले एरिया चार्ट मुझे चाहिए, जो कि चाहिए रिलीज ईयर के हिसाब से। ठीक, तो चलिए मैं जाऊंगा एरिया चार्ट के पास, और एरिया चार्ट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और यहाँ लाने के बाद मुझे चाहिए एरिया चार्ट टाइप, मुझे चाहिए सबसे पहले लेजेंड में, तो मैं टाइप को लेजेंड में डाल दूँगा। और मुझे चाहिए रिलीज ईयर के हिसाब से, रिलीज ईयर के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, देख लेता हूँ रिलीज ईयर के हिसाब से मैंने क्या इसमें दिया हुआ है भाई। तो मैंने बनाया हुआ है टाइप को, शायद रिलीज ईयर के साथ मैं एक बार देख लेता हूँ। टाइप को देने के बाद सोर्स आईडी और रिलीज ईयर को मैंने कंपेयर किया हुआ है। ठीक, तो सोर्स आईडी एक बार मैं वापस से जाता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिलीज ईयर मुझे चाहिए, और रिलीज ईयर काउंट ऑफ सोर्स आईडी ना, चलो कोई नहीं। और मुझे शो आईडी चाहिए, तो यहाँ से मैं शो आईडी को रखता हूँ, और शो आईडी में मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट हो गया, ग्रिड लाइंस बंद कर लेते हैं फटाफट से, और ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेजेंड मुझे चाहिए, चलो ठीक है। और लेजेंड के बाद शेडेड एरिया मुझे चाहिए। ग्रिड लाइंस को बंद करो यार, बेकार लग रहा है एकदम। हॉरिजॉन्टली भी बंद, वर्टिकल भी बंद, एकदम बेकार लग रहा था। और मुझे सबसे पहले एक्स एक्सिस का टाइटल मुझे ये नहीं चाहिए, वैल्यूज़ मुझे चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका फॉन्ट साइज भी चुन सकते हो, वाइट चाहिए। बंद करता हूँ। वाई एक्सिस का
टाइटल नहीं चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, इसका भी चाहिए वाइट में, और ये भी चाहिए बोल्ड में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया। तो देखो आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, इसको तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आप एक साथ उठा सकते हो। तो यहाँ से इतना ऊपर सेपरेट हो गया। ठीक, तो देख सकते हो, अच्छा लग रहा। अब लास्ट मुझे जो मैप चाहिए। ठीक, तो मैप के लिए देखो भाई, सबसे पहले मैं मैप लेता हूँ और मैप में आपको क्या क्या डालना है वो मैं बताता हूँ। कंट्री डालना है लोकेशन के अंदर, ठीक, और शो आईडी को डालना है आपको टूल टिप के अंदर, शो आईडी ये रहा। लेकिन मेरा ये काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं है। मैं इस पे जाऊँगा और इसमें जानने के बाद मैं बोलूँगा फॉर्मेट प्रिंटर और मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा। अब ये दिख नहीं रहा क्योंकि आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो मेरे पास कोई नेट कनेक्शन नहीं है, और नेट कनेक्शन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसको गया यार, पाइचाम क्यों खुल गया, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो देख सकते हो इसमें जो मैंने किया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैप सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपको मैप सेटिंग में जाना है और मैप सेटिंग में जाके ये आपका स्टाइल जो होगा वो होगा आपका रोड, और रोड से आपको कर देना है सिंपली डार्क, और बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको और कुछ नहीं करना, बाकी आपको सेम मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हमने कर दिया, कोई भी नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अब सिर्फ मेरा गया मैप। अब मैप में मैंने बता दिया आपको जाना है मैप सेटिंग में। मैप सेटिंग में देखो ये रोड है और रोड को कर देना है आपको सिर्फ डार्क। जैसे ही डार्क करोगे तो ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। मेरा नेट कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्रोजेक्ट में आपको मज़ा आया होगा। और देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता, ये प्रोजेक्ट हमारा बन के फटाफट से रेडी कर दिया। कितना टाइम लगा? 40 से 30 मिनट। भाई बहुत ही चीज़ें आपको सीखने को मिल चुका होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना सीख लिया कि कैसे बना सकते हो। कोई भी अगर इसमें चेंजेस करना है, पावर बीआई इतना मस्त है ना भाई, अगर आप पावर बीआई सीख लेते हो तो आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हो। तो वो वाली बात है। ठीक, तो ध्यान में रखिए और चीज़ें को नया नया सीखते जाइए। नेक्स्ट डैशबोर्ड आपको किस पे चाहिए कमेंट करके बताइए कि भाई नेक्स्ट डैशबोर्ड मुझे इस पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए और मैं उसके डैशबोर्ड लेके आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक, तो वीडियो पसंद आया होगा तो भाई दिल से लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने पुराने डैशबोर्ड वगैरह को नहीं देखा है उसको भी जाके देख सकते हो। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, तो मैं क्रिकेट का फैंटेसी को भी एनालाइज करता हूँ, जिसमें मेरे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। आप जाके सिंपली सर्च करिएगा, या आप हमारे सेकेंड चैनल, या आप सब सर्च करिए KUNDN कुंदन और GL लिखिएगा तो फैंटेसी आ जाएगा, कुंदन GL फैंटेसी। आप उसमें जाके मैं वॉइस को पहचान सकते हो, वो मेरा चैनल है 17,000 के आसपास, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए दबा के, चैनल को बटन तोड़ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्या करिएगा मुझे पता नहीं, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी को लव यू, ढेर सारा